कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। 5G इंडिया में कब तक आएगा? 5G फोन लेना चाहिए या 4G फोन? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से वीडियो तो हर 7-8 महीने पे एक बार मैं बना देता हूं। पहली बार 2020 के स्टार्ट में मैंने बनाया था एंड उसके बाद मेरे ख्याल से तीसरी बार बना रहा हूं वीडियो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आके क्या कहते हैं जाके देख लीजिए। 2020 के स्टार्ट में मैंने बनाया था ना, उस टाइम मैंने कहा था कि आपको 5G जो है ना ये कम से कम 2-3 साल लेगा। तो उस टाइम बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि मेरे फूफा जी इसमें हैं, वो 5G परसों ही लेकर आ रहे हैं बेचने के लिए। एंड वैसे बहुत सारे कमेंट करने वाले आपको मिल जाएंगे, मतलब मामा जी हैं, चाचा जी हैं, सब बोलते हैं कि अभी परसों 5G आने ही वाला है और 2 साल पहले से परसों अभी तक उनका आया नहीं है। एंड बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि 5G कब तक आएगा, उसी को आंसर करूंगा। एंड बहुत सारे और भी क्वेश्चन मैंने यहाँ सारे लिख के रखे। प्राइस क्या हो सकता है 5G मतलब 5G डेटा का जो भी अभी चल रहा है टैरिफ्स का। एंड देन उसके बाद क्या 5G आने के बाद 4G की स्पीड कम हो जाएगी, 4G फोन लें या 5G फोन? इसके आंसर्स वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी दिए हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा चलो एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं, ठीक है। अभी पिछले टाइम में कुछ टाइम मेरे ख्याल से 1 महीने 1.5 महीने पहले एक क्वेश्चन आंसर में मैंने इसी को आंसर करते हुए कहा था कि 5G जो है ये मिड 2023 या उसके बाद इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में आके कहा था कि आपको पता नहीं है क्या, आप अपडेटेड नहीं रहते हो, कोई पॉलिटिशियन है उन्होंने कहा है कि इसी साल के इस महीने तक 5G आ जाने वाला है, ये सारी चीजें XYZ जो भी है। मैंने कहा था भाई ऐसे पिछले 2 साल से पॉलिटिशियन बोलते ही आ रहे हैं, पॉलिटिशियन के पीछे भागेंगे तुम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिशियन को रखते हैं साइड में। अभी फिलहाल लेटेस्ट न्यूज है, जियो और एयरटेल ने 1 साल और ट्रायल को एक्सटेंड करने के लिए कहा है या रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से, आपको पता है, जाके न्यूज देख लीजिए। तो अभी 2021 का एंड है, ऑब्वियसली नवंबर चल रहा है, तो 1 साल मतलब 2022 का एंड हो जाएगा पॉसिबली, अगर अलाउ कर देते हैं तो। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि अभी तक ऑक्शन भी नहीं हुआ है 5G स्पेक्ट्रम का, तो वो ऑक्शंस होंगे। देन उसके बाद आपको कम से कम 5 से 6 महीने और लगेंगे, तो मिड 2023 तो वैसे ही आ जा रहा है, जो कि मैंने कहा था। इतना जल्दी नहीं होता कि गवर्नमेंट ने कर दिया तो अगले दिन से चालू कर देंगे वो लोग, सारी चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन आने में टाइम लगेगा। और उसके बाद पहले टियर 1 सिटीज में आएगा, जो बड़े शहर हैं उसमें, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, तो ऐसे सिटीज में शायद पहले आएगा। ऑल ओवर इंडिया जाते जाते शायद 2025 ही खत्म हो जाए। तो इतना जल्दी अगर आप सोच के चल रहे हो कि 5G आ जाएगा तो अभी टाइम है, अभी आराम से कम 1.5 साल का तो टाइम है इंडिया में आने के लिए। एंड बाकी जो टियर 2 एंड टियर 3 के सिटीज है वहां जाने में तो अभी बहुत टाइम, तो उसके पीछे भागने से अच्छा है बेटर आप अच्छा स्पेसिफिकेशन दे। चलिए ये तो हो गई अगली बात। अब आपके जो ओपिनियन से रख सकते हो, मैं किसी को उस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन अभी टाइम है, मेरे हिसाब से अभी टाइम है। देन इसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्राइजेस क्या होंगे 5G फोन जब आएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो मुझे 4G के प्राइजेस नहीं पता कि जब वो आएगा तो उस टाइम 4G के प्राइजेस क्या होंगे। अभी फिलहाल के टाइम पे 3 महीने का 500 से 600 के बीच में पे करना पड़ता है सबको ना, 84 डेज का। 1.5 साल बाद आएगा, अब उस टाइम पे 4G के प्राइजेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, पॉसिबली आपको 700 से 800 देना पड़ सकता है। जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे प्राइजेस उसके भी इंक्रीज होंगे ना। देन 5G की बात करोगे ना, तो जितना भी उस टाइम पे 4G का प्राइस रहेगा उससे आपको 1.5 से 2.5 गुना, 1.5-2.5 गुना के आसपास, इसी के बीच में। जैसे अगर आप 700 रुपए 4G के लिए पे कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपको 1100 से लेके 1700-1800 के बीच में 5G के लिए सेम वही डेटा के लिए देना पड़ेगा, उतनी ही चीजों के लिए। तो ऑब्वियसली सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 600 रुपए अफोर्ड कर पाना ईजी है, 3 महीने के लिए 200 रुपए पर मंथ का रेशियो हो गया, लेकिन उतना अफोर्ड कर पाना सबके लिए ईजी नहीं होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग 4G पर ही रहेंगे उस टाइम पे। तो अगर आप इस बात से डर रहे हो 5G आने के बाद 4G बंद हो जाएगा, तो ये भी आप चीज दिमाग से निकाल लीजिए। अभी भी 4G चाइना में चलता है, लोअर मिड रेंज के फोन है ना, वो 4G में ही लॉन्च होते हैं चाइना में अभी भी, जबकि चाइना में 2.5 साल पहले 5G आ चुका है। आपके यहाँ पे 2 साल बाद आएगा, वहां 2.5 साल पहले आ चुका है, स्टिल वहां पे अभी भी 4G फोन्स लॉन्च हो रहे हैं एंड वही चलेगा इंडिया में। 5G बैंड्स लॉन्च होने के बाद भी 2 से 2.5 साल 3 साल तक आप आराम से 4G यूज कर पाओगे, मतलब अभी से कम 5 साल आराम से 4G यूज कर पाओगे, कोई इशू। ऐसा नहीं कि 5G आते ही 4G वाला बटन वो लोग बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब 4G लॉन्च हुआ था 2011 में, आपको मालूम है ना, जियो 2016 में चीप किया था जियो ने, 4G 2016 में लॉन्च नहीं हुआ जियो आने के बाद,
4G 2011 का ही लॉन्च हुआ है, 2012 का। 3G आपको पता है जब जियो ने 2016 में चीप किया ना, उसके बाद 3G से एयरटेल ने अपने आप को 4G किया, उसके बाद किया 2016-17 में, जबकि 4G लॉन्च कब से हुआ है? 2011-12 से। तो आराम से 5 साल 6 साल 3G आराम से चला था। तो ऐसा समझ लीजिए कि अभी भी 4G 5G के साथ कम से कम 2026-27 तक आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है 4G में। दोनों पैरेलल चलेंगे एक साथ ही, ऐसा नहीं कि एक आएगा तो दूसरा बंद हो जाएगा। जो 5G अफोर्ड कर पाएंगे वो 5G ले लेंगे, जो 4G अफोर्ड कर पाएंगे वो 4G पे रहेंगे। एंड दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि 5G आने के बाद 4G की स्पीड कम हो जाएगी क्या? इसका आंसर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर में दे चुका हूं। स्पीड कम नहीं होती, आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। जब हमें किसी चीज की आदत लग जाती है ना, तो उससे कम वाली चीज हमको स्लो ही लगती है। जब तक हम 3G यूज करते थे तो 3G हमको अच्छा लगता था, ठीक ठाक। जैसे 4G आ गया, 4G हमने यूज किया तो 3G स्लो लगने लगा हमको। जबकि 3G स्लो नहीं हुआ था, हमारी आदत 4G वाली हो गई थी। एग्जैक्टली वैसे ही जब 2 GB डेटा के लिए 350 रुपए आप महीने भर का पे करते थे तो वो ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही 500-600 रुपए में आपने 3 महीने के लिए पे करने लगे तो वो ज्यादा लगने लगा। उसके बाद जब वो 500-600 को 650 किया गया तो ये भी ज्यादा लगने लगा हमको कि इतना क्यों ज्यादा पे कर रहे हैं। जबकि इसके पहले 1 महीने का 2 GB के लिए आप 300 रुपए पे करते थे। तो वो हैबिट वाली बात हो जाती है, आदत वाली बात हो जाती है। स्पीड कभी भी कम नहीं होता, सिर्फ हैबिट वाली बात होती है कि मैं अगर 4G से 5G पे चला जाऊं, अगर आप 4G पे रहोगे तो 4G की स्पीड कभी भी आपको कम नहीं लगेगी। लेकिन 4G से 5G अब यूज कर लोगे ना, तो आपको बाद में अगर 5G की हैबिट पड़ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि 4G स्लो चल रहा है। तो ऐसा स्लो नहीं होगा, डिसेंट चलता रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन आता है कि अभी 4G ले या 5G। मैं अभी कहूंगा कि देखिए, अगर आप 20,000 के ऊपर ले रहे हो तो आप 5G फोन ही मिलते हैं। 20,000 के ऊपर 4G कौन लॉन्च कर रहा है इस टाइम पे? रेयर ही कोई हो जो 4G लॉन्च कर रहा हो 20,000 के ऊपर। अगर कर रहा है तो स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े दे रहा होगा। रिसेंट की बात कर रहा हूँ, 2-4 महीने पहले की बात नहीं, अब इसके बाद जो लॉन्च होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, 15,000 के आसपास आपको 4G वाले फोन मिल सकते हैं। उस पे आपको देखना है कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। आप क्या सच में 6 साल 7 साल फोन यूज करोगे, उतने लंबे तक ले जाओगे? एंड स्पेसिफिकेशन अगर कम रहेंगे तो चल जाएगा आपके साथ? नहीं, तो आप स्पेसिफिकेशन देख के लो, अच्छे एमोलेड डिस्प्ले वाले, अच्छी बड़ी बैटरी वाले, सारी चीजों को देख के लो। 15,000 के आसपास का, 16,000 के आसपास का फोन ले रहे हो तो हाँ। अगर आप 20,000 के ऊपर ले रहे हो तो 20,000 के ऊपर तो 5G फोन ही आ रहे हैं। अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले भी 5G फोन के साथ आ रहे हैं, बुरे वाले भी 5G के साथ ही आ रहे हैं। तो 20,000 के ऊपर का कोई इशू नहीं है। 15,000 के आसपास का अगर देख रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप स्पेसिफिकेशन देख के लो, ना कि 5G। मेरे हिसाब से अभी यही चीज है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना। मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए होंगे इस वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो रेक्टेम है जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आके पूछ लो इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।